पानीपत से दरिंदगी और वहशीपन की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे समाज को अंदर तक हिला दिया है। पानीपत स्टेशन पर एक महिला को खाली ट्रेन में ले जाकर उसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया। कितने लोग? 4 थे। ट्रेन में एक अकेली महिला और चार दरिंदे, एक एक कर उन हैवानों ने उसके जिस्म को नोचा। वो विरोध करती रही, गुहार लगाती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन उन दरिंदों को दया नहीं आई। एक एक करके आ रहे थे। मना भी कर रही थी। मैं उठी भी थी गेट लगाने के लिए, पर मेरे में इतनी जान नहीं थी, इसलिए वो गेट में लगा नहीं पाई। बाहर निकलने की भी सोच रही थी, बाहर भी नहीं निकलने दिया मुझे। चारों दरिंदों ने दुष्कर्म करने के बाद उस महिला को रेलवे की पटरियों पर फेंक दिया। उसी वक्त वहां से दूसरी ट्रेन गुजर रही थी। महिला ने बचने की कोशिश की तो उसका पैर पटरियों के बीच फंस गया और ट्रेन ऊपर से गुजर गई। गंभीर हालत में उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां उसका बायां पैर काटना पड़ा। अब पीड़ित पति इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और वो सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर रात में कुछ गलत काम हुआ और वो रेलवे ट्रैक पर फेंक दी और उसको उठने चलने में वो ट्रेन की चपेट में आकर उसका पैर कट गया। दरअसल महिला का घर में पति से झगड़ा हुआ था। वो पति से नाराज थी और 23 जून को मायके जाने के लिए गुस्से में घर से निकली थी। उसे इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि बाहर हैवानों की टोली घूम रही है। दरिंदे अपने शिकार की तलाश में घात लगाकर बैठे थे। वापस घर छोड़ने का झांसा देकर वो उसे ट्रेन के खाली डिब्बे में ले गए। इसलिए मैं आज तक नहीं निकली घर से। ये मुझे मारते रहे, पीटते रहे, मैं कभी नहीं निकली घर से बाहर। यहाँ तक कि पापा भी बुलाते रहे, बेटा यहाँ आ जाओ, शादी में आ जाओ। मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, विद्यार्थ में भी नहीं जा पाई, कहीं नहीं जा पाई। मैं घर में बंद के रह गई। और जब निकलने की सोची तो सामान भी मैंने वही रख दिया ट्रक में। मैंने कहा लेके चलूंगी इसको, मेरे में इतनी ताकत नहीं लग रही। महिला के साथ ये सब पानीपत में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में हुआ। वो पानीपत छोड़कर अपने मायके जा रही थी। ट्रेन की चपेट में आने के बाद पानीपत जीआरपी ने उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। हादसे में पैर गंवा चुकी महिला अब इंसाफ के लिए सबके सामने आई है। पानीपत रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप की खबर से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। मामले में एसआईटी बना दी गई है। वहीं जिला पुलिस और सीआईए मामले की जांच में जुट गई है। हमने पीजीआई में अपने टीम भेज रखी है उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और रही जीआरपी पानीपत की बात, तो हम उसकी फुटेज वगैरह सारी चेक कर रहे हैं। उस आई है नहीं आई वो उसके बाद ही पता चलेगा। पुलिस की टीम पीड़ित का बयान लेने रोहतक पीजीआई भी पहुंची, जहां महिला का इलाज चल रहा है। महिला के घर से निकलने के बाद पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी, लेकिन महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। सवाल उठता है कि दरिंदे कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएंगे? आखिर कब तक पीड़ित महिला को इंसाफ मिलेगा? रोहतक से दिनेश कौशिक के साथ पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो उधर एसवाईएल की बैठक पर मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर बार फैसला टाला जाता है। एसवाईएल पर राजनीति बंद होनी चाहिए। कल दिल्ली में एसवाईएल पर बैठक होगी। सीएम भगवंत मान और नायब सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र की अगुवाई में यह बैठक होगी। तो बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री महिपाल ढांडा का यह बयान है और उन्होंने कहा कि एसवाईएल को लेकर हर बार जो है वो फैसला टाल दिया जाता है। एसवाईएल पर राजनीति अब नहीं होनी चाहिए, एसवाईएल पर राजनीति बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल दिल्ली में एसवाईएल पर बैठक होनी है, जिसमें केंद्र के साथ बैठक होने वाली है। हरियाणा, पंजाब
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। क्या उम्मीद जताई जाए कि इस बैठक से हल निकलेगा? ढांडा साहब, आज नहीं तो कल निकलेगा। बिल्कुल, उम्मीद पर सभी चलते हैं और ये तो हमारा हक है। माननीय न्यायालय ने हरियाणा के हित में, हरियाणा के हक में, हरियाणा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो बंटवारा हुआ था उसका स्ट्रिक्ट निर्णय दिया हुआ है और उसके हिसाब से हरियाणा को उसका पानी मिलना चाहिए। कई दौर की मीटिंग हुई हैं, हर बार माहौल और निर्णय वो टाले गए हैं और माहौल सार्थक होता है, सकारात्मक होता है, मगर निर्णय कुछ नहीं निकलता है। मैं चाहूँगा कि भाई इस बार बहुत सकारात्मक माहौल में निर्णय हो और निर्णय ये कि जो हरियाणा का पानी है उसको मिले। और मैं ये भी चाहूँगा कि भाई कब तक हम लोग इसके ऊपर सियासत करते रहेंगे? क्या पंजाब में, पंजाब ISL कह रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी पंजाब में क्या नेता MP MLA खाली इस कारण बनते हैं कि भाई आप अपने छोटे भाई को सताओ, उसको पीड़ा दो, उसका हक उसको मत दो, तभी आप जिंदा रहोगे या आपकी दल जीता रहेंगे? क्यों ना आप सकारात्मक माहौल में अच्छा फैसला लेते कि भाई ठीक है, ये उनका हक है, ये इनका हक है, जेन्युइन संविधान के अनुरूप बात हो ताकि किसी को भी कोई कठिनाई ना हो। मुझे लगता है कि भी कहीं ऐसा तो नहीं कि भी ये पॉलिटिकल दल निर्णय लेने में डरते हो कि भाई पता नहीं क्या होगा। देखिए, निर्णय सबको पता है कि भाई पानी हरियाणा का है, निर्णय पानी उनको मिलना चाहिए, देना नहीं देना इसके बीच में वहाँ की राजनीति चलती है, जबकि राजनीति संविधान के अनुसार और नियमानुसार होना चाहिए। नियमानुसार और संविधान के अनुसार इस मीटिंग में पानी हरियाणा को मिल जाए, इस उम्मीद के साथ हम अपने हक की बात कल हमारे मुख्यमंत्री जी बाकी सब लोग बैठ के करने वाले हैं। एक सवाल पूछना। और अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। शव को जलाने के लिए ससुराल वाले जो थे वो तैयार थे, लेकिन परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा दिए। यूपी के हाथरस की रहने वाली ये युवती थी। 2020 में फरीदाबाद में युवक से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए मारपीट शुरू हुई। ये आरोप हैं जो परिजन हैं उनके।